वीडियो है झारखंड के एक गांव की, जहां कुछ अधनंगे बच्चे अपने भोले को जल चढ़ाकर घर लौट रहे हैं। सावन का पवित्र माह चल रहा है। देश भर के भोले भक्त अपने भोले को जल अर्पित करने कोने से दूसरे कोने तक पैदल जा रहे हैं। यकीन मानिए, मैं मंदिर तक तो जाती हूँ और बहुत सुकून मिलता है। पूरा महीना हिंदू सनातनी घरों में बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। घर से कोई एक लड़का अगर बाबा को जल चढ़ाने जा रहा है तो पूरा गाँव उसको जेब में कुछ पैसा डाल रहा है ताकि रास्ते में होने वाले खर्च कम न पड़ जाए। जो नहीं जा पा रहे हैं उन्हें जाने वालों के जेब में कुछ पैसे डालकर ही संतुष्टि मिल रहा है कि चलो किसी के तो जाने में कोई भी मदद तो कर पा रहे हैं हम। ऐसा ही तो करते हैं। इस देश में किसी भी आर्थिक वर्ग का कोई भी व्यक्ति अगर यह तय कर ले कि वो बाबा को जल चढ़ाने फला जगह जाना चाहता है, लेकिन उसके पास राह खर्च नहीं है, तो यकीन मानिए हजारों हाथ यूं उठने लगते हैं उसकी मदद के लिए। यह सब है इसलिए बता रही हूँ ताकि कांवड़ियों के ऊपर ये जो हो रही है ना पुष्प वर्षा की वजह से जो सांप ओवैसी जी के सीने पे लौट रहा है उसे थोड़ा चैन मिले। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। सुनो मियां ओवैसी, सरकार जो भी कर रही है वो नागरिकों के आस्था की सम्मान करने की वजह से कर रही है। वरना जब कांवड़ियों के राह में कांटे बोए जाते थे तब भी कांवड़िया अपने महादेव को जल चढ़ाने इसी हिम्मत से जाते थे और जाते रहेंगे। पुष्प वर्षा की कभी जरूरत नहीं थी। ये तो हो गई एक बात। अब सुनो दूसरी बात। सुन लो, कान खोल के सुन लो, क्योंकि तुम्हें शर्म नहीं आती है, जरा सा भी नहीं आती है। हम तो अपने देश में एक ही शहर में दूसरे शहर से जा रहे हैं, यहाँ का पैसा यही खर्च कर रहे हैं। और तुम जब सरकार के हर सब्सिडी का नाम हर पर करोड़ों लेते थे और उसे अरब देश में जाकर बर्बाद करते थे, तो तुम्हारा ये बैरिस्टर गिरी दिमाग कहाँ था? तब तुम क्यों नहीं एक बार ये कहने की हिम्मत हुई तुम्हें कि यह देश सेकुलर देश है और यहाँ धार्मिक कामों में सरकार न सहायता करे और न अड़चने डाले? कहाँ थे? सिर्फ मियां ओवैसी ही नहीं और उनकी बड़ी बहन बरखा दत्त को भी ये लगता है कि कांवड़ियों के ऊपर हो रही पुष्प वर्षा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। तो एक बात बताओ, बरखा रानी जब प्रधानमंत्री जी के आवास में ईद की इफ्तार पार्टी में टंगड़ी कबाब तोड़ने आती थी तो यह बात नहीं सूझी कि एक प्रधानमंत्री को ईद की इफ्तार पार्टी की क्या जरूरत है? कभी विचार किया इस पर? नहीं किया होगा। एक साहब और हैं, वकील साहब, जिनको लगता है कि सरकार नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दे रही, इसलिए कांवड़ियों को सड़क घेर कर ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर में गाने बजाते हुए कांवड़ यात्रा करने दे रही है। सुनिए वकील साहब, आप भी सुनिए। कांवड़ यात्रा चलेगी 1 माह और आपका नाम तो हिंदू है लेकिन आप हिंदू नहीं हो, जिसलिए बात बता दे रही हूँ कि कांवड़ यात्रा में कांवड़िए गंगा जी से जल लेकर अपने भोले शंकर पर चढ़ाते हैं। अब नमाज तो घर बैठे या मस्जिद बैठे या सड़क या कहीं बैठकर भी पढ़ ली जा सकती है, लेकिन घर बैठे ना गंगा जी मिलेंगे ना भोले। अब उसके लिए तो घर से निकलकर गंगा जी जाना ही होगा ना बेवकूफ, और गंगा जी से जल लेकर भोले बाबा तक तो आना ही पड़ेगा ना महाबेवकूफ। अगर घर बैठे ये सब हो जाने का कोई तकनीक हो तो साझा करिएगा। कोई भक्त हो जो जा नहीं पा रहे उनका तो कल्याण हो जाए। ये तो हो गया कुछ सवालबाजों और सवालों के जवाब, लेकिन हम जानते हैं कि सवालों का एक कीड़ा बिना चप्पल मारे मरेगा नहीं। इन्हें दरगाहों में चादर चढ़ाते पुलिस वालों से दिक्कत नहीं है। ओवैसी के जहरीली भाषणों को सुनने आने वाले जिहादियों की भीड़ को संभालती हजारों की पुलिस तंत्र का बेजा इस्तेमाल नहीं लगता, और न ईद की इफ्तार पार्टी के बाहर खड़ी पुलिस का उपयोग संसाधन का दुरुपयोग लगता है। लेकिन अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री भोले के भक्तों पर पुष्प वर्षा करवा दे तो बात संसाधन के दुरुपयोग की लग जाती है। दोस्तों, इतनी हिपोक्रेसी कहां से लाते हो भैया? वैसे एक अंदर खाने की बात बताऊं आपको, सांप अभी और लौटेंगे तुम्हारे सीने में। ऐसे कई अवसर अभी और देखने को मिलेंगे। सो करते रहो, लगे रहो। ऑल द बेस्ट। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। और आप लोग, हाँ आप लोग, मेरे सनातनी परिवार, उनकी बातों पे आप ज़्यादा अमल ना करें, क्योंकि उनको खरी खोटी सुनाने के लिए और उनकी औकात दिखाने के लिए मैं यहाँ खुद आराम से बैठ गई हूँ, और अब तो आराम से बैठी हुई हूँ। मतलब इसका समझ रहे हैं कि जमा लिया मैंने खुद को, अपने आप को, कि कहीं हिलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे साथ हैं। आपका सहयोग वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी अभी एक दक्षिण भारत से मेरे एक भाई ने हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे खाता नंबर में जो अपना योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनका नाम इस तरीके से खुलकर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं उनकी इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ और उनके दिए गए योगदान के लिए बहुत ऋणी हूँ। ये पूरा सनातन परिवार आपका ऋणी रहेगा। यूं ही सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें और चैनल पे बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।